हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार ख़ान हाज़िर खिदमत है प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ। जो जानते हैं कि सफ़ीर पाकिस्तान 17 साल से एक ब्रिज की हैसियत से काम कर रहा है ग्लोबल कम्युनिटी के लिए, और ये वो वाहिद प्रोग्राम है जिसने बेइंतहा रिपोर्ट्स दी हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में, और हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हाईलाइट किया गया है। और OPF ने तो ये पहला प्रोग्राम किया है जो काबिल सताइश है कि उन्होंने ये पहले कोशिश की है। इस सिलसिले में मैं कई बार कितने वज़ीर ममलकत ओवरसीज़ पाकिस्तानी और मैन पावर से बातचीत कर चुका हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को राइट दी जाए, उनको हाईलाइट किया जाए, क्योंकि बैरून ममालिक में आबाद पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ी जो है एक पावर है जिसको तवज्जो नहीं दी गई। ये सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश है कि जितने भी पाकिस्तान कौंसलेट हैं उनको हिदायत दी जाए कि वो जितनी भी नोटिफिकेशन और मालूमात आती हैं बैरून ममालिक पाकिस्तानियों के बारे में, उनको डायरेक्ट इत्तला दी जाए। इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल विच इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट TV नेटवर्क फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी। और आज मेरे साथ जमरुल खान साहब हैं जिनकी किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। आइए उनसे पूछते हैं कि आजकल वो क्या कर रहे हैं। उनका बड़ा रोल रहा है, वज़ीर भी रहे हैं और बच्चों के लिए भी काम कर रहे हैं। तो सर बताएँ, थोड़ा अपना तारुफ तो कराएँ। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आज के इवेंट के हवाले से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ गवर्नमेंट पाकिस्तान को, ओवरसीज़ को और जितने भी इसके ऑर्गेनाइज़र्स हैं कि बड़ा खूबसूरत मैसेज है। इतने सारे ओवरसीज़ का पाकिस्तान के अंदर आना, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए। बेसिकली मैंने पहले तो वकालत भी की, फिर मेंबर पार्लियामेंट रहा, चेयरमैन बैतुल माल रहा, लेकिन आजकल मैं पाकिस्तान के अंदर जितने भी ऑर्फन बच्चे हैं, यतीम बच्चे, उनके लिए काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान स्वीट होम एक अदारा है माशाल्लाह, और मैंने जब MD बैतुल माल था तो इसका आगाज़ मर्दान से किया, जलूज़ई कैंप से किया, एक बच्चे से, और आज माशाल्लाह मेरे हज़ारों की तादाद में बेटे बेटियाँ पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। और अब जो मेरी मिशन, ज़िंदगी का मिशन है कि जितने भी बच्चे पाकिस्तान में, GB में, कश्मीर में, जिनके वालिदैन इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं हैं, उनको मैं पाकिस्तान स्वीट होम का हिस्सा बना सकूं, ताकि पाकिस्तान से दहशतगर्दी का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाए। और यकीनन आज बहुत सारे हमारे ओवरसीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी भी बहुत बड़ा मैं समझता हूँ एक शराकतदारी है पाकिस्तान स्वीट होम बच्चों के साथ। देखिए जी, बहुत ज़बरदस्त आज प्रोग्राम है। मैंने भी रहा, मिनिस्टर भी रहा, सब कुछ मैंने देखा, लेकिन आज पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसके अंदर पहली दफ़ा कन्वेंशन सेंटर के अंदर इतने सारे ओवरसीज़ का पूरी दुनिया से तकरीबन 80 ममालिक से उनका यहाँ पे आना, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है पाकिस्तानियों के लिए। इस मुश्किल तरीन हालात के अंदर मैं समझता हूँ कि ये खुशी की नवीद है कि जो बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ नहीं है, आज उसको एक नेगेटिव मैसेज मिला है। नहीं, पाकिस्तानी जहाँ कहीं भी है दुनिया में वो पाकिस्तान के साथ है। अच्छा बताएं, देखिए यूँ तो मीडिया बहुत बड़ा है पाकिस्तान में, लेकिन एक मीडिया है ओवरसीज़ पाकिस्तानी मीडिया विच इज़ स्लीपिंग जॉइंट, उस पर कोई तवज्जो दी नहीं की, उसको एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया गया है। वो बहुत बड़ा काम पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं। देखें जी, जितना भी हमारा फ़ॉरेन मीडिया है जो बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए काम करता है, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप ज़रूर पाकिस्तान की पॉजिटिव चीज़ों को वहाँ पे नुमायाँ करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बैड लक किया कि हमारा एक नेगेटिव कैंपेन है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक सोशल मीडिया के ऊपर होती है, लेकिन इंशाल्लाह हम उसको मिलके रद्द करेंगे। और आज भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ा मैसेज है, जो एक नेगेटिव कैंपेन थी पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के हवाले से, आज उनको मैसेज मिला कि हालात ऐसे नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर जितने भी पाकिस्तानी पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं वो किसी गवर्नमेंट के साथ नहीं होते बल्कि पाकिस्तान के साथ हैं।
ज़बरदस्त ज़ुमर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। और ये थे ज़ुमर साहब, इन्होंने अपना खुलकर बयान दिया है कि वो जो नेगेटिविटी चल रही थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हुकूमत के साथ नहीं है, ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आज बहुत बड़ी तादाद जो दुनिया भर से उनके नुमाइंदे आए, उन्होंने साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वालना प्यार रखते हैं और अपनी मिट्टी से उनको प्यार है। वो हमेशा किसी भी सूरत में पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं और हमेशा मदद करते रहेंगे। वक़ार अली ख़ान, OPTV ग्लोबल, इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर। नाज़रीन, जैसा जानते हैं कि आज यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन है, जिसमें दुनिया भर से पाकिस्तानी नुमाइंदे आए हैं और आज जो मेरे साथ बैठे हैं ये लोग ज़्यादा यूथ को प्रमोट कर रहे हैं। आप चाइना से हैं? जी, काशिफ अमीन, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, मुस्लिम लीग नून चाइना। आप? और मैं बहरीन से मैं यूथ को लीड करता हूँ टिकटॉक और यूट्यूब पे। मैं सर जी हांगकांग से हांगकांग से मैं रहता हूँ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सीनियर नायब सदर हूँ। ज़बरदस्त। तो ये सब लोग जो है इतनी बड़ी कंट्री से आए हैं, वाकई ये अपनी कंट्री में रह के एक रोल अदा कर रहे हैं, वहाँ पे पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज पेश कर रहे हैं। तो कुछ बताएंगे क्या कर रहे हैं आप? इफ़ यू डोंट माइंड अगर पंजाबी में पंजाबी में दसो जनाब। हाँ जी, क्योंकि पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤਾਂ करना चाहना कि ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਏਜੰਟ ਮਾਫੀਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਲੀਜ਼ ਬਚੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਲਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਜਦ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੇਯਾਰੋ ਮਦਦਗਾਰ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਇਹ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੁਲ जाओगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ऑटोमेटिकली रुल जाएंगे। सही है गल बिल्कुल। जनाब, आपका क्या ख्याल है? सर जी, ये जो प्रोग्राम इन्होंने आज मुनक़द करवाया है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम और फर्स्ट टाइम हुआ है, बहुत खुशी वो महसूस हुई। हम स्पेशल इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए हांगकांग से आया हूँ। मैं वहाँ का सीनियर नायब सदर हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। ज़बरदस्त। और भाई आप चाइना से आए? जी, मैं चाइना से तशरीफ़ लाया हूँ। क्या करते हैं चाइना में आप? मैं बिजनेसमैन हूँ और स्पेशल हम आए हैं ये अपना कन्वेंशन अटेंड करने के लिए। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उसमें सारे पूरे वर्ल्ड से जो है वो ओवरसीज़ बुलाए हैं। उनके लिए जो पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ हैं वो सफ़ीर के तौर पे बाहर अपना अच्छा इमेज पेश करेंगे जाके। और ये बहुत ही अच्छा अपना प्रोग्राम किया है इन्होंने ओवरसीज़ का, और मैं इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ गवर्नमेंट को कि इतना कम अरसे में इतना कामयाब प्रोग्राम जो है उसका अरेंजमेंट करना, उसको इनकाद करना, वो काबिल तहसीन है। मैं इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब को और OPF की आल टीम को। थैंक यू वेरी मच सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जी जनाब, मेरा नाम नवाब अली बेलम है। मैं जापान से आया हूँ। हमारे 15 साथी जापान से आए और माशाल्लाह जो है हम जापान से खैर सगाले के तौर पे इस इवेंट के लिए ख़ास तौर पे जो है हमने 5 एम्बुलेंसें दी हैं जो बाहर खड़ी हुई हैं। ये हमारे चौधरी आसिफ साहब ने दी हैं। इसके अलावा हम जापान। चौधरी आसिफ साहब कौन है? चौधरी आसिफ हमें पूरे इस OPC जापान के लीडर हैं जो हमको लीड कर रहे हैं। तो उनके साथ हमारी तोयामा कुक्से शकाई दंताई भी एक NGO है जिसके सदर मोहम्मद अली हैं, अपने जाहिद अवान साहब है, नवाब अली साहब है, शहजाद अली बेलम है। तो हम इस तरीके से आप क्या करते हैं वहाँ पे? हम गाड़ियाँ जो है दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। तकरीबन 30,000 पाकिस्तानी जापान में है। तकरीबन 140 मुल्कों में सारे पाकिस्तानी लोग गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करते हैं। तो पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में हम जो है कारोबार कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी चाहते हैं कि यहाँ भी जो है हम अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ, लेकिन इसके लिए रास्ता बनाना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आप नहीं बिल्कुल रास्ता बनाएंगे। और आपने कोई स्पीच दी हो? मैं दूंगा। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हमें गवादर के अंदर जगह दी जाए सिर्फ। तो जितना बिजनेस दुबई के अंदर हो रहा है पार्ट्स का, ये हम पाकिस्तानी जो है ना अपना माल, अपनी जान, अपना वक्त लेके हम अपना काम। ये बहुत अच्छा आइडिया इनका कि जितने भी ऑटो स्पेयर पार्ट्स हैं उसके लिए ग्वादर में जगह दी जाए ताकि ये लोग बिजनेस वहाँ लेकर आए। हमें जापानी पाकिस्तान गवर्नमेंट से 1 रुपया नहीं चाहिए,
सारा पैसा हम खुद लगाएंगे, सिर्फ जगह दें, सिक्योरिटी दें इंशाल्लाह ताला, तो हम तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, जापान पाइंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। PMLN यूरोप का कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं आज की इस पुरवकार जो कन्वेंशन है, तकरीब मुनक्कद हुई है, ज़ेर सदारत जनाब सैयद कमर रज़ा साहब जो कि चेयरमैन OPF के, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उनकी पूरी टीम को, जनाब अफजाल भट्टी साहब को, और सबसे पहले जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कि दुनिया के 76 मुल्कों से यहाँ पे आए हैं, उन्होंने आके इस कन्वेंशन को की जो रौनक है उसको दोबाला किया है। मैं समझता हूँ ये इस चीज़ का साइन है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जब भी पाकिस्तान में इज़्ज़त के देने के लिए बुलाया जाएगा, पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए बुलाया जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए, तो ये मैं आप कहना चाहते हैं वतन से दूर वतन की महक। बेशक बेशक, बिल्कुल आपने बिल्कुल, मैं समझता हूँ समंदर को कूजे में बंद किया, यही अल्फाज हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो दिल हैं वो पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान हमारे बच्चों की हमारी आन है, हमारी शान है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे और हमारे ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं वो हम पाकिस्तान की जो आन और शान बान है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तो बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप? आज जो कन्वेंशन हुआ है, आप जद्दा से आए हैं, बाकायदा एक बिजनेसमैन है, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं जो एक मैसेज कन्वे करना आया हूँ ना, वो ये है कि हमारे जो मेरा ताल्लुक मेमन वेलफेयर सोसाइटी सऊदी अरब से है। मैं मेमन हूँ और मैं प्रेसिडेंट भी हूँ उस सोसाइटी का। वहाँ पर हमारी जितनी कम्युनिटी है, हम लोग जो वहाँ चीज़ें फेस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमारे काफ़ी लोग या मेमन या नॉन मेमन पाकिस्तानी मेडिसिन्स लेके आके जेलों में बंद हैं। वो क्या होता है कि यहाँ एंट्री पॉइंट्स में सही चेक नहीं करी जाती और लोग हैं ना, इनको फ्री में उम्रा कराते हैं और साथ में मेडिसिन दे देते हैं। अगर पैसेंजर निकल गया तो अच्छी कमाई है, फंस गया तो वो जेल में है। अभी मेडिसिन, इलाज मौलिया की मेडिसिन? जी 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 जी, या ड्रग की बात कर रहे हैं आप? नहीं, नॉर्मल मेडिसिन जो पेन किलर्स है जो यहाँ अलाउ है वहाँ ममनू है। ठीक है, ठीक। तो कोई भी मेडिसिन अच्छी प्रिस्क्रिप्शन के साथ भी होती है ना, तो भी अलाउ नहीं है जिसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो। ये बताया ओवरसीज़ कन्वेंशन के बारे में क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा भी लगा। पहली दफ़ा हम किसी मिनिस्टर से डायरेक्टली जाके बात भी की और उनको ये मसाइल सारे बताए कि हमारे। ये देखिए जद्दा से आए माशाल्लाह, मेमन वेलफेयर सोसाइटी के ये बड़े करता धरता है और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं बड़ा क्लोज रहा हूँ रज़ाक साहब से। थैंक यू वेरी मच। ओके, खुदा हाफिज़। तो आपका नाम पूरा बताएं। मेरा नाम चौधरी खालिद महमूद अल मरूफ बाबा मिलान। मैं मिलान है आप? जी हाँ, बाबा मिलान। ज़बरदस्त यार। मिलान इटली से मैं बिलोंग करता हूँ। जिस आसान तरीके से आज हमारे सफ़ीर मोहतरम अली जुवैद ने पूरे यूरोप के तमाम मसाइल बयान किए हैं, अगर इस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अमल दरामद कर जाती है तो इन दोनों का नाम तारीख के सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। ज़बरदस्त बाबा है मिलान भाई। कन्वेंशन हुआ है ना, बहुत कामयाब है ये सब। इसमें किसी पार्टी को तरजीह नहीं दी कि तमाम पार्टियों के लोग हैं मिलकर किया है। तो इंशाल्लाह ताला आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप कुछ कहेंगे? चौधरी शवेज़ गोना, मैं इटली तो हाँ जी, नापोली शहर च। उत्थे असीं बिजनेसमैन हाँ जी। असीं ना साडे अंकल जी भी उत्थे ही ने नापोली शहर च, नासर रंझा साहब जी। मैं मोहम्मद ज़मान खटाना, पाक ब्रिज इटली सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, इटली नेपलस से तल्लुक़ रखता हूँ और इटालियन नेपलस, इटालियन। इंडिया को हम नहीं चाहते, नेपोली गए हुए हैं। तो जब आप नेपोली गए हुए, नेपोली वाले जिंदा दिल है और इंडिया को कभी नहीं मानेंगे। हम लाली परचम के नीचे दफन होने वाले हैं, इंडिया को कभी कबूल नहीं करेंगे। बाकी हमें बड़ी खुशी, बहुत बड़ी खुशी हुई है। खासूसी तौर पर चेयरमैन साहब जो सईद रज़ा साहब हैं, उन्होंने बड़ी काविश की है, बड़ी मेहनत की है और उनकी एक कॉल पे ये सारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी इकट्ठा हुआ। जी, नासर रंझा, प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी यूरोप, प्रेसिडेंट कश्मीर फोरम यूरोप, फोकल पर्सन ओवरसीज़ मिनिस्ट्री नेपलस से मैं बिलोंग करता हूँ। और ये बड़ी खुशहाइन बात है कि एक लंबे टाइम पीरियड के बाद चले हमारी गवर्नमेंट को, हमारे इदारों को कुछ ख्याल आया है, क्योंकि जो साबका द्वार में जितनी भी गवर्नमेंटें रही हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ एक बुरा सलूक किया गया है। एयरपोर्ट से लेकर हमारी जो प्रॉपर्टी है उन पर कब्जे, ये वो जो भी होता है। लेकिन मैं अभी इस गवर्नमेंट को, मुतलका इदारों को सलाम पेश करता हूँ कि उनको एहसास हुआ है और हम बेहतरी की तवक्को करते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक रिलीफ मिलेगा। ज़बरदस्त माशाल्लाह। सऊदी अरब से राना शहबाज साहब सऊदी अरब से आए भाई जी, क्या करते हैं सऊदी अरब में? जी, सऊदी अरब में मैं कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस करता हूँ
और यहाँ पे खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे भी तो आप सिस्टम क्या कहना चल रहा है। चाहेंगे आज के कन्वेंशन के बारे में? कन्वेंशन के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर जो पिछली अदवार थे हुकूमत थी उसमें OPF और OPC को बिल्कुल क्लोज़ कर दिया गया था। जिन लोगों ने ओवरसीज़ के नाम पे वोट लिया था उन्होंने ओवरसीज़ को उस साइड पे लगा दिया कि ओवरसीज़ की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, सैयद कमर रज़ा साहब को और अफजाल भट्टी साहब को। इन्होंने फिर से माशाल्लाह ओवरसीज़ को जो है अपने पाँव पे खड़ा कर दिया इदारे को, और ये कन्वेंशन करवाया है शॉर्टली। और ये आपका बिल्कुल कहना दुरुस्त है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो हमारी आन बान शान और ताकत है, और एक स्लीपिंग जॉइंट है। 30-40 बिलियन डॉलर जो भेज रहे हैं सालाना, वो कोई और नहीं भेज सकता, ना IMF ना वर्ल्ड बैंक। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो ये सरमाया भेज रहे हैं। फिर उनके साथ सर सौतेले जैसा सलूक क्यों किया जाता है? तो ये तो बहुत अच्छा इकदाम है कि अब ये पाकिस्तान में सरमायाकारी भी आएगी, इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट भी करेगी। थैंक यू वेरी मच सर, गॉड ब्लेस यू। क्या नाम है आपका? जी अली मर्दान शाह। अली मर्दान शाह साहब जो हैं ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इज़ फार अवे एज गुड एज अमेरिका। क्या कहना चाहेंगे आज? जी मैं सबसे पहले आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द होल कमेटी जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। और ये पाकिस्तान में बड़ा पहले होना चाहिए था, जो कि माशाल्लाह अब शुरू हो गया है। जैसा कि आप पहले बात कर रहे थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन उनके लिए एक पाथ दिखाना चाहिए था जो कि फैसिलिटेशन हो रही है अब। तो इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल, अगर इसी तरह के मामला चलते रहे और इंटरनेशनली पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है ओवरसीज़ डियास्पोरा उसको इंगेज किया गया, तो आई थिंक इंशाल्लाह हमें IMF से हम निकल जाएंगे। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच एंड कीप प्रमोटिंग पाकिस्तान इन ऑस्ट्रेलिया। क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो मैं हमारे जो OPF के चेयरमैन सैयद कमर रज़ा साहब, अफजाल भट्टी साहब और PM पाकिस्तान, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा जिस तरह आज उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ करके ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए कन्वेंशन बनाया है। मैं समझता हूँ कि ये हमारी सब की कामयाबी है, और उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बड़े मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने किया। और इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर पैगाम देना चाहता हूँ अपने ओवरसीज़ भाइयों को और पाकिस्तानी भाइयों को, यूनिटी के साथ आए, मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करें। किसी भी सियासी पार्टी या किसी भी सियासी जमात से तल्लक बेशक हो, जो भी ओपिनियन हो रखें, लेकिन पाकिस्तान के लिए काम करें। ये बहुत अच्छा और बड़ा कामयाब है, गुड इनिशिएटिव है। हाँ जी, बहुत गुड इनिशिएटिव। थैंक यू वेरी मच सर आपका। नाज़रीन, आज मेरे साथ बहुत ही मुमताज़ शख्सियत है, बल्कि लीडिंग एंड आइकॉन ऑफ पाकिस्तान, ह्यूस्टन की जान और पहचान, जनाब ताहिर जावेद साहब मेरे साथ है। ताहिर जावेद साहब माशाल्लाह आपने ज़िंदगी में बहुत काम किया है, ह्यूस्टन कम्युनिटी में रह के ग्लोबली आपने काम किया है, आपने वाशिंगटन DC में काम किया है, आपने कैपिटल हिल पे काम किया है, आपने बहुत सारे काम किए जो काबिल सताइश और काबिल तहसीन है। आज आप यहाँ आए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन में, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं और अपने किन ख्यालात का इज़हार करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आज अभी आया हूँ और आके देख के मुझे बड़ा एक अच्छी खुशगवार कहते हैं मेरे एक सरप्राइज़ ये है कि इतनी ज़्यादा तादाद में लोग अगर पाकिस्तान में इस कन्वेंशन में पहुँचे हैं तो बेसिकली दे आर हैप्पी with whatever is happening in Pakistan. They are connecting with Pakistan, and that's exactly what we always do to try to promote that the overseas Pakistani stay connected with the motherland and continuously focus on promoting Pakistan in US and in other countries. आपकी राय क्या है? उनको आप सजेशन क्या देना चाहते हैं? सजेशन देखिए जी, मेरी सजेशन जो है ना वो तो दूसरी साइड की होगी कि द लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस इनको जैसे इस दफ़ा ये जो लोगों को इन्होंने रिस्पेक्ट दी है और दे रहे हैं, इसको यहाँ पे ख़त्म नहीं करें, इसको कंटिन्यू करें और लोगों को ओवरसीज़ पाकिस्तानी को सेंस ऑफ ओनरशिप दें। जब वो यहाँ इस लेवल पे आपके साथ इन्वॉल्व होंगे तो आप ये एक किसी भी मुल्क में एक एम्बेसडर की बजाय 1000 एम्बेसडर खड़ा होगा और वो फिर जिस तरह वो पुश करेगा पाकिस्तान को, दिस इज़ हाउ वी विल टेक पाकिस्तान टू द नेक्स्ट लेवल, दिस इज़ हाउ यू विल हैव द इन्वेस्टमेंट कम इन हियर, दिस इज़ हाउ यू विल हैव द पॉलिटिकल लीडरशिप कम इन टू दिस कंट्री, एंड दिस इज़ हाउ वी विल टेक पाकिस्तान टू द नेक्स्ट लेवल। ज़बरदस्त, और यही पहचान है ताहिर जावेद साहब की। कामरान भाई, आप? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। ये ओवरसीज़ तो आज शुरू हुआ है, आप ओवरसीज़ सफ़ीर पाकिस्तान आप पहले हैं और आपने ये काम तो दहाइयों से शुरू कर रखा है। तो मैं ये समझता हूँ ये जो कन्वेंशन हो रहा है ये आप जैसे दोस्तों की जो सर्विसेज हैं उनकी एक एक्सटेंशन है। एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच सर।
और उसके अलावा ये है कि यकीनन ये एक बहुत ही अहसन कदम है, जैसे ताहिर भाई ने कहा है कि अगर इतने लोग आए हैं तो हुकूमत की या इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है उससे मुतमईन है, उससे खुश हैं, या वो उसके अंदर अपना किरदार अदा करना चाह रहे हैं, और हम भी इसलिए आए। कामरान राव जो है इज़ रुए रवा पाक पैक जो प्लेटफॉर्म है पॉलिटिकल और पाकिस्तान की लॉबिंग करता है, उन्होंने काफ़ी काम किया है, बहुत मेहनत से काम किया है, और मैं समझता हूँ कि ऐसे ही लोगों को पाकिस्तान की ज़रूरत है। अमेरिका में या कहीं भी जहाँ भी मौजूद हो, बहुत सारे हमें कामरान राव चाहिए। नाज़रीन, मैं यहाँ आज इस्लामाबाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के कन्वेंशन में मौजूद हूँ, और यहाँ पे आज बहुत ही ज़हीन और मुतहर्रिक लीडरशिप पाकिस्तानियों की आई है दुनिया भर से। उसमें से एक साहब भी हैं जो सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया में IT के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली AI में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Assalamu alaikum. Myself Mohammad Saad Zahir. I am the CEO and founder of Remote Stack AI. We are one of the leading AI development companies in the world right now, alhamdulillah. और इस कन्वेंशन में आने के बाद बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसले सॉल्व करने के लिए, उनकी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फ़ॉरेन रेमिटेंस के लिए, और काफ़ी ज़्यादा उनको जो है ना अपलिफ्ट किया गया है और उनके मसले मसाइल सुने गए हैं, और इसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन प्लान के साथ जो है ना इक़दाम करने चाहिए। और हमारी कंपनी ने अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तान में हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट किए हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, और मिलियंस ऑफ डॉलर का बिज़नेस जो है ना हमने पाकिस्तान में जनरेट किया। हम भी गवर्नमेंट के विजन के साथ अलाइन है कि पाकिस्तान में IT के थ्रू हम सैकड़ों लाखों जॉब्स क्रिएट करें और बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान में फ़ॉरेन रेमिटेंस की सूरत में लेकर आएँ। और इसी वजह से हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से, और अब हमने सऊदीया के अंदर रिसेंटली 1 साल से एक्सपेंड किया अपने बिज़नेस को। इंशाअल्लाह ताला अब हम USA के अंदर भी जाएंगे और यूरोप में भी जाएंगे, और पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर का बिज़नेस जो है लेकर। ये बताइए AI में क्या करेंगे आप? सो बेसिकली हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जहाँ कस्टम ये सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, हम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के साथ काम कर रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ काम कर रहे हैं सऊदी अरब में। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर तस्मीनिया स्टेट के 22 हॉस्पिटल जो हैं वो इस टाइम हमारे क्लाइंट्स हैं। ठीक है। लॉस एंजल्स में एक तंजीम है पाकिस्तान अमेरिकन टेक काउंसिल, जिसमें तकरीबन 48 लोग हैं, जिसमें OIC के डायरेक्टर भी हैं आफ्ताब खोकर साहब, जो टेक्नोलॉजी के हेड हैं। तो उनसे आप ताउन करेंगे? जी हाँ बिल्कुल, हम पाकिस्तान के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे ताउन करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में जो है ना हम रोशन करने के लिए तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो वक्त दूर नहीं है इंशाअल्लाह ताला जिस दिन पाकिस्तान की IT कंपनीज़ दुनिया के टॉप 5 IT कंपनीज़ में आएंगी और पाकिस्तान दुनिया के टॉप 5 ममालिक में होगा इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज मेरे साथ हैं प्यारे साहब, जो यूरोप की जान है, बल्कि यूरोप की लीडरशिप इनके हाथ में है, चाहे वो जर्मनी हो या ऑस्ट्रेलिया हो या ज्यूरिख हो या पेरिस हो या इटली हो, कहीं भी हो, वहाँ प्यारे का सिक्का चलता है। प्यारे साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ आज ओवरसीज़ कन्वेंशन में हम इकट्ठे हैं, तो खुशकिस्मती है कि आप लोगों से भी मुलाकात होगी, वरना कहाँ दूर अमेरिका, कहाँ हम जर्मनी वाले। जी बिल्कुल, ये खुशकिस्मती आज ओवरसीज़ कन्वेंशन की बरकत है, तो मुलाकात होगी। बिल्कुल। आप कैसा महसूस कर रहे हैं ओवरसीज़ कन्वेंशन को? मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। देखिए, होता ये है कि आज यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी इकट्ठे हैं, तो पूरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे बारे में सोच रही है। अदरवाइज़ तो इस तरह होता है कि हमारा जिस तरह को वाली वारिसिन है, अब निगलेक्टेड लोग हैं, लेकिन यहाँ अब पूरी गवर्नमेंट की तवज्जो है कि गवर्नमेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे, और इंशाल्लाह ताला कोई वो हमें पैकेज देकर यहाँ से भेजेगी। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अगर ये पैकेज ले लें। और दूसरा ये है कि 99 के बाद ये अब पहली दफ़ा ओवरसीज़ कन्वेंशन हो रहा है। या ये ज़रूरत है यानी कि इस बात की कि मैंने भी एक ये प्लान किया था कि नॉन रेसिडेंस पाकिस्तानी कन्वेंशन वाशिंगटन DC में होना था, और वो होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट जुलाई में। लेकिन इन्होंने जो ये दाग बेल डाली है, ये कंटिन्यू होनी चाहिए, क्या ख्याल है आपका? ये हर साल होना चाहिए, ये हमारा राइट है। ओवरसीज़ जो मिनिस्ट्री है वो किस लिए बनी हुई है, उनका पर्पज़ क्या है, वो हमारे लिए बनी हुई है। उनका काम है कि हर साल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यहाँ इस्लामाबाद में इकट्ठा। और ये वजह है कि यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी टेलीविज़न नेटवर्क यहाँ मौजूद है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने हमने इंटरव्यू किए, मीडिया काउंसिल ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के, ये करता धरता है यूरोप के, माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर, प्यारे साहब, गॉड ब्लेस यू। जी, आज बड़ी खुशी है कि मेरे बहुत ही अजीज़ तरीन दोस्त ज़ाहिद शरीफ साहब आए हैं
जो हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं और ओवरसीज़ काउंसिल के मेंबर भी हैं और बहुत हरावत दस्ते के तौर पे काम करते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप आए ओवरसीज़? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो OPF जो हैं ये मुबारक के मुस्तहिक हैं कि फ़र्स्ट टाइम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अहमियत मिली है। ये पहला कन्वेंशन है जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत अहमियत मिली है और ऐसे ही प्रोग्राम अगर होते रहेंगे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जैसा कि पहले रिमिटेंस आई है और जैसा आज आपने सुना कि फ़िगर कितना अप गया है, तो अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अप्रिशिएट किया जाएगा, उनको सहूलतें दी जाएंगी, जैसे कि हमारे मिनिस्टर साहब ने भी कहा और हमारे स्पीकर साहब ने भी कहा, अगर इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलतें देंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं। शुक्रिया बहुत बहुत ज़ाहिद साहब। आपका नाम पूरा? जी मलक राशिद परवेज़ सर। क्या करते हैं आप सऊदी अरब में? सर मेरा अपना बिजनेस है स्पेयर पार्ट्स का और मुस्लिम लीग नून का मैं एग्जेक्टिव मेंबर हूँ। माशाल्लाह। तो क्या कहना चाहेंगे आप आज के फंक्शन के बारे में? सर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है हमारी गवर्नमेंट ने, जो आज का प्रोग्राम करा ओवरसीज़ के हवाले से। जो ओवरसीज़ के मसाइल इधर लोगों ने बताए, इनको हल करवाने में हमारी हुकूमत को फौरी इक़दाम करना चाहिए। माशाल्लाह बड़ी अच्छी एफ़र्ट है। हमने आज के प्रोग्राम को बहुत एंजॉय किया है और बहुत लाइक किया। इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरह के प्रोग्राम का अहतमाम होना चाहिए और जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ के मसाइल हैं उनको हल करवाने में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अहम इक़दाम अदा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सर क्या हाल है? ठीक हो? सर मैं सियालकोट से हूँ, नसीर मेरा नाम है। मैं रियाज में काम करता हूँ स्पोर्ट का। यहाँ से मेरी फर्म है, 3-4 फर्म है माशाल्लाह। हमें बहुत खुशी हुई है। सॉकर में, बैडमिंटन में, किस हाउजरी में? जी जी, पूरे सऊदीया में ये मैं सप्लाई करता हूँ जी। सियालकोट में मेरी फर्म है 3-4 माशाल्लाह। हमें बहुत खुशी हुई है कि हम रियाज से आए हैं, इनके इनवाइट पे आए हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत से ओवरसीज़ लोग आए हैं और माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है इनको मिलकर। ठीक है, शुक्रिया जनाब। थैंक यू वेरी मच सर। नाज़रीन, मेरे साथ आज एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत है और उनका एक हवाला ये है कि जो मोहम्मद यूनुस जो है वो मेरी नामी गिरामी पोइट है और मैंने उनके साथ बहुत टाइम गुजारा है। ही ऑलवेज माई लविंग फ्रेंड। उनके साहबजादे आज यहाँ पे कन्वेंशन में आए हैं। तो सर पहले तो कन्वेंशन आपको कैसा लगा? अमेजिंग। आई कैन नॉट बिलीव कि इन द मैटर ऑफ 30 डेज़ 30 दिन के अंदर आप लोगों ने इतना बड़ा लोगों को जमा कर लिया, ऑर्गेनाइज़ किया और मुख्तलिफ़ शोबों के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अपने मुल्क से मोहब्बत के लिए आए हुए हैं सब लोग। तो ज़बरदस्त। दूसरी बात कह रहे थे कि आप भी एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी कुछ कर रहे हैं डैलस में? जी हाँ, डैलस में हमने अभी लॉन्च किया एक नया प्रोजेक्ट है, टेक्सास अमेरिकन मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इट्स अ स्टेम एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिसमें हम डिग्री देते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में, और उसमें हम स्टूडेंट्स को एक बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर, इट्स अ शार्क टैंक बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर वेयर दे स्टूडेंट्स मस्ट लॉन्च अ कंपनी while they are students, so in either whatever field they are interested in, उसमें हम उन्हें seed funds देते हैं and then they start up a company and we give them the mentors from the industry who mentor them to be successful in the business and at the same time they get their bachelor's degree. So आपने ज़रा बताएं कहाँ राब्ता करें? तो at texam.education, texam.education is our website. My name is सैयद बिलाल गिलानी। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, आप मेरे फ़ोन पे कॉल करें 972-876-0822 972-876-0822। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं इस बात की दाद दूंगा हुकूमत पाकिस्तान को कि उन्होंने OPF ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के ज़रिए ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा किया और बड़ा पॉजिटिव नोट के साथ में काम किया है। सबसे पहले तो मैं सलूट करता हूँ जनाब आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को, जिन्होंने बहुत ही आला तरीन और बहुत ही जज्बाती बड़ी मूविंग स्पीच की है और एक पॉजिटिव पैगाम और मैसेज दिया है जो काबिल सताइश और काबिल तारीफ़ है। मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि ईमानदारी से काम किया जाए और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको स्टेज पे लाया गया और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वाकई स्टेज पे लाना था वो नहीं ला सके उनको। लेकिन एक बार फिर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि होने वाली ये कॉन्फ्रेंस नहायत कामयाबी से हमकिनार हुई और बहुत अच्छे इंतजाम थे, बहुत इज़्ज़त, रिस्पेक्ट
और वैल्यू दी गई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। वक़ार अली खान, रिपोर्टिंग OPTV ग्लोबल, इस्लामाबाद। हर जगह हर पल आपका अपना सफ़ीर पाकिस्तान नज़र आता है।